एक्सेल में बिना शॉर्टकट का कोई काम नहीं होता। अगर आप हर चीज़ के लिए अगर कमांड ढूंढते रहेंगे तो बहुत देरी हो जाएगा। और कंप्यूटर फास्ट है, एक्सेल बहुत फास्ट है, पर अगर आपका काम स्लो है तो फिर काम करने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो एक्सेल में शॉर्टकट का जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, जो मेन शॉर्टकट्स हैं उनको मैं बता देता हूँ, आप देख के एक बार समझो, और नहीं समझ में आता है तो दोबारा पूछना। सबसे पहला जो शॉर्टकट है वो है वर्कबुक को अगर आपको क्लोज करना है तो आपको कंट्रोल W या कंट्रोल F4 को प्रेस करना पड़ेगा। देखिए, मैं इसमें न्यू, सेव ये सब नहीं बता रहा हूँ। न्यू का शॉर्टकट आपको पता ही होगा, कंट्रोल N होता है ना। और सेव का शॉर्टकट कंट्रोल S होता है। कंट्रोल S करके आप फाइल को सेव कर सकते हैं। ये बहुत कॉमन ये सब बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये कंट्रोल S से सेव कर सकते हो आप, है ना। इसलिए इसको आपको नहीं बता रहा हूँ। जो मेन है, जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, वो बता रहा हूँ। जैसे आपने कोई नई फाइल बनाई है, इसको आपको बंद करना है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल और W को दबाना एक साथ, तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, या कंट्रोल और F4 को प्रेस करना तो भी ये बंद हो जाएगा। इससे आपका एक्सेल की वो फाइल बंद होगी जो खुली होगी। अगर आपको ये पूरा सॉफ्टवेयर ही बंद करना है तो फिर आपको कीबोर्ड से Alt F4 को प्रेस करना पड़ेगा एक साथ, तो ये पूरा सॉफ्टवेयर ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें आप यस या नो करोगे तो पूरा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। पूरा सॉफ्टवेयर अगर आपको क्लोज करना है, पूरा एक्सेल को क्लोज करना है, तो Alt और F4 को प्रेस करना चाहिए आप। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा जो कमांड है इसके अंदर में, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई डेटा है, अब आपने एक ही इसमें कई शीट बनाए, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अगर आपको एक शीट से दूसरे शीट में जाना है तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए कंट्रोल के साथ पेज डाउन या कंट्रोल के साथ पेज अप को प्रेस करते हैं। जैसे मैं शीट नंबर 1 में हूँ तो कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो अगले शीट में आएंगे, और कंट्रोल पेज अप दबाएंगे तो पिछले शीट में जाएंगे। इस तरीके से आप एक शीट से दूसरे शीट में मूव कर सकते हैं कंट्रोल पेज अप या पेज डाउन का यूज़ करके। ठीक है, अगला जो कमांड है वो है गो टू डाटा टैब। ये डाटा टैब रहता है, ये वाला। अगर आपको यहाँ पहुँचना है या किसी भी आपको टैब में जाना है तो आप कीबोर्ड से Alt को प्रेस कर लेना पहले। जैसे आप Alt को प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पर शॉर्टकट खुद ही दिखा रहा है। अंडू के, सेव के लिए 1, अंडू के लिए 2, रीडू के लिए 3, और फॉर्म के लिए 4, होम के लिए H, इंसर्ट के लिए N। तो ये सभी शॉर्टकट्स रहते हैं। ऐसे अगर आपको डाटा टैब में जाना है तो कंट्रोल और A को प्रेस करना है कीबोर्ड से, Alt और A को, कंट्रोल नहीं, Alt और A को प्रेस करोगे तो आप डाटा वाले टैब में आ जाओगे। फिर इसके अंदर जो और जो कमांड्स हैं उनके भी शॉर्टकट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको सिर्फ उन्हीं को प्रेस करना है। जैसे मुझे रिमूव डुप्लीकेट का यूज़ करना है तो मुझे सिर्फ अब M को प्रेस करना होगा, तो रिमूव डुप्लीकेट वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने में आ जाएगा। इस तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगला जो है वो है आपका F2। मानिए कि किसी सेल में आपको कुछ एडिट करना है, जैसे कि यहाँ पर मैनेजर की जगह आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव लिखना चाहते हैं आप, तो आप यहाँ क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से F2 को प्रेस करेंगे। जो फंक्शन की होता है F1, F2, F3, F4, तो आप F2 को प्रेस करोगे तो इसको फिर आप सुधार सकते हो या इसको डिलीट कर सकते हो, या कोई चेंजेस करना है अगर आपको तो वो चेंजेस इसमें से आप कर सकते हो। ठीक है, F2 से आप किसी भी सेल को एडिट कर सकते हो इस तरीके से। इससे क्या होगा कि जो कर्सर है वो इसके अंदर दिखाई देगा, उसके बाद फिर उसमें आप चेंज कर लेना। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी सेल में 2 बार क्लिक करके भी उसको एडिट कर सकते हो। तीसरा तरीका ये है कि आप किसी भी सेल में क्लिक करने के बाद फार्मूला बार में जो लिखा होता है वहाँ पर क्लिक करके आप जो बदलना चाहते हैं वो आप नाम या कोई और चीज़ चेंज करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो शॉर्टकट है वो है F11 क्रिएट ग्राफ। मानिए कि आप एक ग्राफ बनाना चाहते हैं एज के हिसाब से, तो नेम और एज को देखिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है कुछ डेटा, और कीबोर्ड से सिर्फ F11 जो कि फंक्शन की है उसको प्रेस करना है ऐसे, तो उसका जो ग्राफ बन के आपके सामने तैयार हो जाएगा इस प्रकार से। ये हो गया एज ब्लू कलर में, और नीचे नाम लिखे हुए हैं, और यहाँ पर एज का नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है।
इस तरीके से आप चाहें तो ये बना सकते हैं। और ये जो आपने ग्राफ बनाया है ये हमेशा एक नए शीट में बनेगा। ये पहले से शीट 1 था, चार्ट 1 नाम का एक नया शीट इसमें जुड़ गया है और ये बन के तैयार हो गया। ग्राफ बनाने के लिए शॉर्टकट होता है F11, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है रिमूव आउटलाइन बॉर्डर, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और अंडरस्कोर, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आप इसमें कोई यहाँ पर इतने में आपने कोई बॉर्डर लगाया हुआ है, इस बॉर्डर को आप हटाना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और अंडरस्कोर को प्रेस करना है, तो जो बॉर्डर लगा था यहाँ पर वो बॉर्डर गायब हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। जैसे आप उस बॉर्डर को दबाओगे तो वो जैसे ही उसको प्रेस करोगे तो बॉर्डर जो है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। अगला है टू ऐड एन आउटलाइन टू सेलेक्ट सेल्स। जिस भी सेल में आपको आउटलाइन बनाना है तो आपको कीबोर्ड से क्या प्रेस करना चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट और एंड। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट और एंड को प्रेस करोगे तो वहाँ पर देखिए इस तरह का एक बॉर्डर वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कंट्रोल शिफ्ट और एंड को प्रेस करोगे तो एक आउटलाइन बनकर उसके अंदर में तैयार हो जाएगी। और हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और अंडरस्कोर दबाएंगे तो वो गायब हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट है प्रीवियस सेल में जाने के लिए शिफ्ट और टैब। मानिए कि आप टैब नंबर B8 पर हैं, जैसे आप कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करोगे तो अगले सेल में आप चले जाओगे जंप करके। पिछले सेल में आना है तो कीबोर्ड से शिफ्ट को दबा कर रखेंगे आप और टैब को दबाते जाएंगे तो ये खुद ब खुद पीछे आ जाएगा, ठीक है। मैंने कैसे बोला है कि सबसे पहले आपको क्या दबाना है, सबसे पहले आपको शिफ्ट को दबा कर रखना है, ये शिफ्ट है, इसको दबा कर रखना है, प्रेस करके रखना है और उसको टैब को दबाते जाना है। तो क्या होगा कि वो जो सेल है जो आगे जा चुका है, शिफ्ट के साथ टैब को दबाओगे तो पीछे आ जाएगा वो इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है इंसर्ट करंट टाइम। आपके कंप्यूटर की घड़ी में क्या बजा है वो आप सेल में इंसर्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन को एक साथ प्रेस करना। कैसे करना है, कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन जो कि शिफ्ट के थोड़ा ऊपर रहता है उसको आप प्रेस करना, तो जो भी घड़ी में टाइम बजा होगा आपके कंप्यूटर के वो आपके स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहीं से YouTube ओपन हो जाए। मैंने क्या बोला है आपको कि मैं YouTube ओपन करने के लिए कहीं बाहर से क्लिक नहीं करना चाहता, यहीं से मैं चाहता हूँ YouTube ओपन हो जाए। तो जस्ट इसको अपने क्लिक करना है और यहाँ से कंट्रोल और K को प्रेस करना है जो कि एक शॉर्टकट है। अब यहाँ से आप कोई भी फाइल को क्लिक करोगे तो फाइल भी लिंक हो सकती है, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो youtube.com और उसको आप ओके कर देना। अब जैसे इसको आप क्लिक करोगे तो वो जो आपने लिखा होगा, जैसे कि YouTube का एक सही एड्रेस में पहले मैं नोट कर लूँ क्या, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर YouTube लिख लेता हूँ, ये हो गया YouTube, और इस पूरे को ही मैं सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर कंट्रोल K कर रहा हूँ। कंट्रोल K करने के बाद मैंने वही यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ओके कर दिया है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा, जैसे ही अब मैं इस YouTube वाले लिंक को क्लिक करूँगा तो वो जो YouTube का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसका हाइपरलिंक बना सकता हूँ। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि कंट्रोल किया आपने और यहाँ से अपन ने कोई फाइल को क्लिक करके ओके कर दिया है ऐसे। अब जैसे आप इसको क्लिक करोगे ना तो वो फाइल जहाँ पर भी होगी आपके सामने में इस तरीके से ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने ID कार्ड का ओपन किया है, क्लिक किया है, तो क्योंकि मैंने हाइपरलिंक बना लिया था तो ये क्लिक करते ही ओपन हो गया। इसको हम बोलते हैं हाइपरलिंक, ठीक है। नेक्स्ट है करेंसी फॉर्मेट। मानिए कि आपने यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं और आपको करेंसी फॉर्मेट में चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लिए हुए हैं, इन सब में करेंसी फॉर्मेट चाहिए लगाना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लो और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर को प्रेस करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट जैसे डॉलर को प्रेस करोगे तो ये डॉलर वाला निशान से साथ में आ गया है। अगला है परसेंटेज वाले फॉर्मेट में अगर आपको लाना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट, मैंने क्या बोला है, कंट्रोल और शिफ्ट को एक साथ प्रेस करना है
और यहाँ से आपको परसेंट वाले निशान को भी दबाना है। तो पहले कंट्रोल शिफ्ट को आप दबा दीजिए, मैंने दबा कर रखा है, और आप जैसे परसेंट का निशान लगाओगे तो परसेंट का निशान उसके साथ में लग जाएगा। पर आपको पता है कि परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100, मतलब 100 का भाग देना। तो क्योंकि एक में 100 का भाग देने से उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसलिए एक में 100 का गुणा कर दिए तो हो गया 100 मतलब 100, और 100 अपॉन 100 मतलब 1 होता है। 100 अपॉन 100 मतलब इक्वल टू तो 1 होता है, तो ये होगा 5 इंटू 1 मतलब 5। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100, इसलिए यहाँ पर 2 0 और लगा हुआ है ताकि जो नंबर आपने लिखा था यहाँ पर 5 या 6 उसमें कोई चेंजेस ना हो जाए, इसलिए वहाँ पर उसमें 100 का गुणा भी किया गया है और 100 का भाग भी किया गया है ताकि वो नंबर जो है अपरिवर्तित रहे, नो चेंज रहे उस नंबर में, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एल्ट क्यू। एल्ट क्यू को उतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता है। अगर आपको पूरा रो यूज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ स्पेस को प्रेस करेंगे, और कॉलम को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस को प्रेस करेंगे। मानिए कि आपको ये रो नंबर B6 को पूरा सेलेक्ट करना है, तो आपको शिफ्ट और स्पेस को प्रेस करने से देखिए पूरा रो जो है वो सेलेक्ट हो गया। ऐसे ही आपको ये ब्रजेश टोंडे वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल और स्पेस को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट है हाइड रो। किसी रो को हाइड करना है तो कंट्रोल 9, और अनहाइड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 9 का यूज़ करें। जो मानिए कि मैंने इतने सारे रोज को सेलेक्ट किया है, मंगेश दास से लेकर अनिल निर्मलकर तक का, और कीबोर्ड से मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट 9। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट 9 को प्रेस करोगे तो देखो ये क्या हो रहा है, कंट्रोल 9 करते ये सारे के सारे जो रो हैं, रो नंबर 5 से लेकर रो नंबर 10 तक का ये हाइड हो गए हैं। और अनहाइड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 9 को प्रेस करेंगे तो ये वापस से देखिए 5 6 7 8 9 10 ये सारे के सारे रो जो हाइड हो गए थे, छिप गए थे, फिर से बाहर आ गए, फिर से दिखना शुरू हो गए हैं। ऐसे ही एक कॉलम को अगर हाइड करना है तो कंट्रोल 0, और अनहाइड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 0। जैसे कि ये कॉलम है, इस कॉलम को गायब करना है पोस्ट वाले को, तो कंट्रोल 0 करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट 0 करेंगे तो देखिए वापस नहीं आ रहा है। वापस आना चाहिए पर वापस आ नहीं रहा है। जो डी नंबर का जो कॉलम था वो गायब हो गया है और वो वापस नहीं आ रहा है। तो आप इन सभी को सेलेक्ट कर लो इस तरीके से। अब कंट्रोल शिफ्ट 0 को यूज़ करना आप, तो वो वापस आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट 0 का प्रेस करिए तो ये वापस आ जाएगा। जैसे कि कंट्रोल 0 किया अपन ने तो ये गायब हो गया। अब सेलेक्ट कर लो इस तरीके से और कंट्रोल शिफ्ट 0 करो तो वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप करके देखो, और इस तरीके से आप इस सभी कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए एक्सेल के अंदर में, ताकि आपका काम और भी फास्ट और भी जल्दी हो सके। ठीक है।